हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी कैप, जहां हम आपकी फेवरेट फिल्म्स और मार्वल से जुड़ी हर अपडेट्स पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आयरन मैन से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एमसीयू के फेज़ 4, फेज़ 5 और आगे के फेजेस में कई सारे नए कैरेक्टर्स, नए एवेंजर्स, नए विलेंस और इन सब के साथ ही एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर भी एमसीयू में दिखाई देने वाले हैं। केविन फाइगी ने भी 2019 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर के एमसीयू डेब्यू की ओर इशारा किया है। गाइस, हम जानते हैं कि मार्वल अपनी अपकमिंग स्टोरीज की हिंट ईस्टर एग के जरिए कई सालों पहले ही अपनी मूवीज में दे देते हैं। आज हम उस ईस्टर एग की बात करेंगे जो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क को एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर से कनेक्ट करता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टोनी स्टार्क के एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहले ही एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर के कुछ कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन पर बात करेंगे और इसके साथ ही किस तरह टोनी का एमसीयू की अपकमिंग मूवीज़ पर मेजर इम्पैक्ट होगा, इस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको एमसीयू से जुड़ी इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलती रहे। तो गाइस, सबसे बड़ा सवाल ये है कि टोनी स्टार्क को इन सुपर हीरोज़ और सुपर ग्रुप्स के बारे में पता कैसे चला। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें आयरन मैन 2 के ईस्टर एग पर बात करनी होगी। गाइस, आयरन मैन 2 के सीन में जब टोनी स्टार्क अपना फ़ोन निकालता है तो हमें उसके फ़ोन पर कुछ ऐप्स दिखाई देते हैं और अगर आप फ़ोन की स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक इल्यूमिनाटी नाम का ऐप दिखाई देगा। फ्रेंड्स, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाटी हमें जल्द ही एमसीयू में दिखाई देगी। और गाइस, इसके साथ ही ये खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में हमें शायद इल्यूमिनाटी भी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि इल्यूमिनाटी क्या है और ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आपको बता दें कि कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी टोनी स्टार्क द्वारा बनाया हुआ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें वर्ल्ड के कई पावरफुल सुपर हीरोज शामिल होते हैं। इस ग्रुप में टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, इनह्यूमन्स के किंग ब्लैक बोल्ट, एक्स-मैन के फाउंडर चार्ल्स जेवियर, एटलांटिस का किंग नेमर द सबमरीनर और फैंटास्टिक फोर के फाउंडिंग मेंबर रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक होते हैं। ये ग्रुप वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेटली बनाया गया होता है। इसके ग्रुप मेंबर्स सीक्रेटली मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह ग्रुप का हर मेंबर अपने इंडिविजुअल ग्रुप के साथ मिलकर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये एवेंजर्स, एक्स-मैन, इनह्यूमन्स जैसे सुपर हीरो ग्रुप्स के लीडर्स का ग्रुप होता है। तो फ्रेंड्स, इल्यूमिनाटी से जुड़ा ये ईस्टर एग हमें आयरन मैन 2 में देखने को मिला। तो क्या इसका मतलब है कि टोनी स्टार्क आयरन मैन 2 के पहले से ही इल्यूमिनाटी को तैयार करने की प्लानिंग कर रहा था? वेल, इस सीन से तो ऐसा ही लगता है। गाइस, अब हम बात करेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ होगा और कैसे इल्यूमिनाटी हमें फेज़ 4, फेज़ 5 या फ्यूचर में दिखाई दे सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फ़ोन में हमें इल्यूमिनाटी नाम का ऐप देखने को मिलता है और जितना हम टोनी स्टार्क को जानते हैं कि वो लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करता है, स्पेशली गवर्नमेंट पर, कि वो चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख सकती है, इसलिए उसने अपने आयरन मैन सूट का एक्सेस गवर्नमेंट को नहीं दिया और वो निक फ्यूरी पर भी बहुत कम विश्वास करता है। वैसे तो निक फ्यूरी भी लोगों पर विश्वास नहीं करता और इन्हीं सब बातों के कारण शायद टोनी ने इल्यूमिनाटी को सीक्रेट रखा होगा। गाइस, अब बात करते हैं कि टोनी स्टार्क को एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर जैसे सुपर ग्रुप्स का पता कैसे चला होगा। फ्रेंड्स, इसका हिंट हमें आयरन मैन 1 के डिलीटेड सीन में देखने को मिलता है जहां निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को म्यूटेंट्स, गामा एक्सीडेंट्स और रेडियोएक्टिव बग बाइट्स के बारे में बताते हैं। As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough, I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. तो इस तरह टोनी को म्यूटेंट्स के बारे में पता चलता है और इसी के साथ उसे स्पाइडरमैन के बारे में भी पता चलता है जब निक फ्यूरी उसे रेडियोएक्टिव बग बाइट के बारे में बताते हैं। और गाइस, जितना हम टोनी स्टार्क को जानते हैं कि उसने इन लोगों के बारे में जानने के बाद इन लोगों को ढूंढने की कोशिश ज़रूर की होगी। गाइस, जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा कि टोनी ने इनमें से कुछ लोगों जैसे स्पाइडरमैन को ढूंढ भी लिया था और जब टोनी को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो उसने पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को अपने ग्रुप में शामिल कर दिया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वकांडा के बाद टोनी स्टार्क के पास ही वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो टोनी के लिए कुछ म्यूटेंट्स, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर मेंबर्स को खोजना बहुत मुश्किल काम नहीं था और वो आयरन मैन 1 के इवेंट्स के बाद इन मेंबर्स को ढूंढकर अपनी एक टीम तैयार करना चाहता क्योंकि वो समझ गया था कि गवर्नमेंट इन सभी नए सुपर पावर वाले लोगों को कंट्रोल करना चाहती है और वो इस बात को भी जान गया था
कि गवर्नमेंट फ्यूचर में आने वाले खतरों का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो कॉमिक्स की तरह ही टोनी स्टार्क ने डिसाइड किया कि वो अब ये सब खुद संभाले और उसने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी, जिससे वो अपनी एक काउंसिल तैयार कर सके और इन लोगों के साथ मिलकर वर्ल्ड पर आने वाले खतरे का सामना कर सके। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि निक फ्यूरी ने ही टोनी को इन ग्रुप्स को ढूंढने के लिए एनकरेज किया हो, क्योंकि निक फ्यूरी जानते थे कि गवर्नमेंट वर्ल्ड पर आने वाले खतरों का सामना नहीं कर पाएगी। और ऐसा ही हुआ फर्स्ट एवेंजर्स फिल्म में, जहां गवर्नमेंट ने तो पूरे न्यूयॉर्क सिटी को मिसाइल से उड़ाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि गवर्नमेंट एलियंस को हैंडल नहीं कर पा रही थी। और अगर आयरन मैन नहीं होता तो शायद गवर्नमेंट लाखों लोगों की जान भी ले चुकी होती। और हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क इल्यूमिनाटी को लेकर फर्स्ट एवेंजर्स मूवी के पहले ही सीरियस था, इसलिए तो उसके फ़ोन में इल्यूमिनाटी नाम का एक स्पेशल ऐप भी था। लेकिन एवेंजर्स में एलियन के हमले के बाद टोनी इसको लेकर और ज़्यादा सीरियस हो गया होगा और शायद उसने कुछ मेंबर्स को ढूंढ भी लिया होगा। लेकिन एवेंजर्स के इवेंट्स के बाद टोनी ने वर्ल्ड सिक्योरिटी का जिम्मा खुद के हाथों में लेने का फैसला किया। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा कि टोनी अल्ट्रॉन को बनाने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ वो वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए उसके चारों ओर सुरक्षा कवच भी बनाना चाहता था। मैं पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता हूँ। ये जो नाजुक सी खूबसूरत सी दुनिया है ना, इसे अल्ट्रॉन की जरूरत है। मैंने कहा था कि हमें पूरी दुनिया पर एक सॉलिड मजबूत कवच बनाना चाहिए, याद आया तुम्हें? लेकिन तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए थे। मैंने कहा था कि हम हारेंगे और तुमने कहा हम हारेंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। मुबारक हो, हम हार गए कैप्टन। टोनी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि एलियंस अर्थ पर हमला करने के लिए वापस ज़रूर आएंगे और ऐसा ही हुआ। वो वापस आए और टोनी को उन्हें हराने और दुनिया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम न तो उसके पास इल्यूमिनाटी थी और न ही कोई सुरक्षा कवच। लेकिन इन सब से ये बात तो साफ हो गई कि थैनोस और फ्यूचर में आने वाले खतरों जैसे गैलेक्टस को ख़त्म करना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। और एवेंजर्स एंड गेम से हमें एक और बात पता चली कि इन खतरों से तभी निपटा जा सकता है जब एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर जैसे सुपर हीरो ग्रुप्स एक साथ मिलकर इन विलन्स का सामना करें। इसके लिए सुपर हीरो ग्रुप्स को लीडर्स चाहिए होंगे, जिससे सारे सुपर हीरो ग्रुप्स आपस में कोऑर्डिनेट कर टाइम पर एक साथ मिलकर वर्ल्ड पर आने वाले खतरों का सामना कर सके। और फ्रेंड्स, इसी से हमें ये पता चला कि टोनी स्टार्क के इसी प्लान इल्यूमिनाटी के कारण मार्वल की अपकमिंग मूवीज़ में टोनी का मेगा इम्पैक्ट पड़ेगा। गाइस, इस बात की भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मार्वल में हमें जो नेक्स्ट ह्यूज इवेंट देखने को मिलेगा वो होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर बैटल वर्ल्ड, जिसमें हमें एवेंजर्स, एक्स-मैन, इनह्यूमन्स और फैंटास्टिक फोर जैसे सुपर हीरो ग्रुप्स साथ में दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इल्यूमिनाटी का मार्वल में दिखना तो लगभग तय है, लेकिन अब बस ये टाइम पर डिपेंड करता है कि हमें कब ये टीम्स स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क ही इल्यूमिनाटी का फाउंडिंग मेंबर था, पर अब वो नहीं है, तो अब किसी और को इसकी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी और वो कोई और डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी के ओरिजिनल मेंबर होते हैं और वो एमसीयू में एवेंजर्स टीम के भी मेंबर हैं। और खबरों के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज की अपकमिंग मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर देखने को मिल सकते हैं। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डॉक्टर स्ट्रेंज ही सबसे अच्छे से निभा सकते हैं। तो गाइज, इन सब से तो ऐसा ही लगता है कि मार्वल काफ़ी लंबे टाइम यानी आयरन मैन 2 से ही इल्यूमिनाटी की प्लानिंग कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आप इल्यूमिनाटी के एमसीयू फेज 1 में दिखाए गए ईस्टर एग के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप बाकी सुपर हीरो ग्रुप्स को एमसीयू में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस और मार्वल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फिल्मी कैप और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन कीप गेसिंग।